हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरवी बेबी केयर में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और गौरवी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर गौरवी की हो चुकी है गुड मॉर्निंग और गौरवी की थोड़ी मस्ती होने के बाद अब गौरवी जाएगी अपने पापा के साथ छत पर खेलने के लिए। तो गौरवी का रोज़ का यही रूटीन है कि वो पापा अगर उठ जाए सो के तो फिर बस वो पापा के ही आगे पीछे घूमती रहती है। हाँ तो जल्दी चलो चलने ऊपर। हाँ तो क्या गौरवी जब तक छत पर खेलती है मैं यहाँ पे फटाफट से बिस्तर जला के झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ। जब तक गौरवी के पापा उसको छत पर व्यस्त रखते हैं तो मेरा भी फटाफट से सुबह का काम निपट जाता है, क्योंकि फिर वो ऑफिस चले जाते हैं तो फिर मैं इतना साफ़ सफाई अच्छे से कर नहीं पाती हूँ। तो मैं सारे काम सुबह से नहाने से पहले ही निपटा देती हूँ। बस फिर गौरवी थोड़ा बहुत जो भी फैलाती है तो थोड़ी बहुत तो झाड़ू मुझे एक बार फिर से लगानी पड़ती है दोपहर के टाइम। बट सुबह अगर वो झाड़ू पोंछा हो जाता है तो फिर अच्छे से फ्री हो जाते हैं कि नहाने के बाद अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ खाना ही तो बनाना है। तो वो आराम से बन जाएगा और बस मुझे भी फिर थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है दोपहर में। और वैसे ही दोपहर में कितने सारे काम होते हैं, गौरवी के कपड़े वगैरह धोने का, फिर उनको सूखने डालने का, फिर गौरवी भी कुछ खाती है तो उसके लिए मैं तुरंत की तुरंत सब चीज़ें बनाती हूँ। और फिर बस उसके पापा भी दोपहर में ही आ जाते हैं तो सो तो मैं पाती नहीं हूँ। अब ये टाइम हो जाता है 11 बजे के समथिंग, जब गौरवी सो जाती है तो मैं उसके कपड़े मशीन में से निकाल के अब जाऊँगी छत पे सूखने डालने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ छत पर। छत पे पहुंचने के बाद मैंने देखा कि छत पर तो बंदरों की पूरी गैंग है और यहाँ के बंदर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। मतलब काट वगैरह लेते हैं और अगर कपड़े सूखने डाले हों तो कपड़े फाड़ डालते हैं। और सबसे ज़्यादा डर इस बात का लगता है कि वो काटते हैं। तो फिर बंदरों से तो मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं देख के आ गई और फिर मैंने सोचा नीचे ही कपड़े डाल दूँगी। ऊपर तो अब डाल नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं गेट से ही देख रही थी बंदरों को। अभी घर पर लग रहे हैं टाइल्स और ऊपर छत पर भी एक स्टोर रूम बन रहा है, तो पूरा घर अभी फैला हुआ है। इसलिए ये सब इतना सामान पड़ा हुआ है छत पर। अब मैं यहाँ पे फटाफट से नीचे कपड़े डाल देती हूँ। नीचे मतलब मेरे रूम के बाहर एक जाल लगा है, उसके नीचे मैं एक डोरी डाल रही हूँ क्योंकि गौरवी कभी-कभी परेशान करती है तो छत पे जा नहीं पाओ तो नीचे के नीचे कपड़े डाल दो तो उसके कपड़े सूख जाएँ। जाल से आ जाती है हल्की-हल्की धूप तो कपड़े भी यहाँ पे आराम से सूख जाते हैं। तो मैं किचन में तो मैं रात में गौरवी के लिए 2 पिंड खजूर गला के रख देती हूँ, तो इसे होममेड जब सेरेलैक देती हूँ तो इसमें ही पीस के डाल देती हूँ। तो ये गौरवी को खिला देती हूँ। ये बहुत फ़ायदा करते हैं पिंड खजूर। वैसे तो मैं सारे ड्राई फ्रूट्स गौरवी को देती हूँ, लेकिन मैं उसका पाउडर बना के रख लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स का, और पिंड खजूर मैं रोज़ रात में ही गला के रख देती हूँ। अब मैंने बर्तनों की डलिया भी जमा दी है। ये देखिए गौरवी के लिए मैं छोटी सी कढ़ाई लाई थी। मैं इसको कुछ भी बनाती हूँ तो इसी में ही बना देती हूँ।
मैं गौरवी को हमेशा उबला ही पानी पिलाती हूँ, तो बस मैं इसको मतलब गौरवी के पानी को अलग से एक वेले में रख देती हूँ छान के। लोटे में पानी बना नहीं तो मैंने सोचा चलो बड़े बेले में ही रख देती। अब मुझे उबालना है गौरवी की बॉटल, तो उसके लिए मैं पानी रख देती हूँ गैस पर। मेरा पोहा का डिब्बा हो गया था खाली, तो मैंने कहा चलो जल्दी से पोहे के डिब्बे में पोहे भर लूँ, और दाल का डिब्बा भी खाली हो गया था, तो बस मैं यहाँ पे दाल भी डिब्बे में फ़िल कर रही हूँ। पानी हो गया था तो मैंने तो गौरवी की बॉटल को पानी में डाल दिया है। आज नाश्ते में बनने वाले हैं पोहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पोहे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादातर मेरे घर पे पोहे ही बनते हैं नाश्ते में। और बच्चे इतना परेशान करते हैं ना, मतलब अपने कपड़े तो गंदे करते ही हैं, साथ में मेरे भी गंदे करते हैं। मतलब जब भी गौरवी को कुछ खिलाओ तो उसकी हमेशा आदत है कि वो अपने कपड़े तो गंदे करेगी, साथ में मेरे कपड़े भी गंदे कर देती है। तो मुझे कम से कम दिन में 2-3 बार तो खुद के कपड़े भी चेंज करने पड़ते हैं। आज मैं बहुत जल्दी में नाश्ता बना रही थी, तो मैंने आलू डाले नहीं। हस्बैंड को आलू ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फिर उनका बिना आलू के काम चल जाता है, बट मुझे बहुत पसंद है पोहे में आलू। तो जब ज़्यादा टाइम होता है तो मैं आलू डाल के ही बनाती हूँ, बट आज बिना आलू के बना रही हूँ। पोहे मेरे बन गए थे, मैंने हस्बैंड को भी नाश्ता दे दिया था और मैंने भी खा लिए थे। अब आ गई हूँ मैं गौरवी के पास उसको नाश्ता खिलाने। गौरवी के पास खिलौने तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको जो सबसे ज़्यादा खिलौने में पसंद है वो है किचन के बर्तन। वो चम्मच कटोरी गिलास से बहुत ज़्यादा खेलती है। लो अभी। तो हाय बोल रही है। बोल दो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी का वेलकम है माय यूट्यूब चैनल पे। हाय बोल दो, हाय हाय बोल दो। अच्छा सीताराम करके बता दो, सीताराम करके बता दो। सीताराम 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 करो, गौरी करो। सीताराम 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 सीताराम। गौरवी को नाश्ता वगैरह कराने के बाद थोड़ी देर बाद ही मैं उसे नहला के तैयार कर देती हूँ। यहाँ पे नहाने के बाद गौरवी थोड़ा सा सो जाती है, तो मैं भी थोड़ी बहुत लेट लेती हूँ, या फिर घर के जो भी छोटे बड़े काम हो वो निपटा लेती हूँ। अब ये है दोपहर का टाइम। दोपहर की चाय के साथ आज मैं बना रही थी पास्ता, क्योंकि मुझे कुछ चटपटा खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो पास्ता बनाते हैं। तो पास्ता चाय के साथ मैं यहाँ पे बगल में चाय चढ़ा देती हूँ और पास्ता बनाती हूँ। पास्ते में भी मैं आलू ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे आलू बहुत पसंद है। अगर फ्राई आलू हो तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी जब मेरा मन होता है तो मैं ऐसे ही कच्चे आलू के चिप्स बना के टाइप के खा लेती हूँ, मतलब फ्रेंच फ्राइज टाइप की बना के थोड़ी सी हाई मतलब ज़्यादा सेंक लेती हूँ, उससे लाल सी कर लेती हूँ, तब खा लेती हूँ सॉस के साथ और टेस्टी नमक के साथ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे पास्ता बनाने के लिए मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें डाला है थोड़ा सा मीठा तेल, फिर मैंने उसमें जीरे डाल दिए हैं और फिर आलू डाल दिए हैं। आलू को मुझे थोड़े से हल्के ज़्यादा फ्राई पसंद है, इसलिए मैं सबसे पहले आलू डालती हूँ, क्योंकि प्याज तो जल्दी हो जाती है बट आलू चुरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं ज़्यादातर सबसे पहले आलू ही डालती हूँ। जब तक आलू चुल रहे हैं तो मैंने प्याज और लहसुन को भी चॉप कर लिया था। इसके बाद डाल दी थी मैंने प्याज और लहसुन। जब इसको भी थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, ये फ्राई होने के बाद मैं डाल देती हूँ पास्ता मसाला। ये वाला जो पास्ता मसाला है ना, बहुत टेस्टी पास्ता मसाला है और इससे कलर भी पास्ते का बहुत बढ़िया आ जाता है। इससे पास्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये मैं हमेशा यही पास्ता मसाला मंगाती हूँ।
इसके बाद डाले हैं मैंने टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद डाल दिया है मैंने टमाटो केचप और सब चीज़ों को 2 सेकंड तक अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद पास्ता डालने के पास्ता डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पास्ता बिल्कुल रेडी है। बहुत टेस्टी पास्ता बना था ये वाला। चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का तो मज़ा ही बहुत अच्छा होता है। मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ कुछ चटपटा शाम को। अब ये है यहाँ पे शाम का टाइम। शाम को मैं यहाँ पे दूध बॉयल कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और इतनी गर्मी में मुझे फ्रूट्स ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे फ्रूट्स भी खाने थे क्योंकि हस्बैंड गुस्सा होते हैं फ्रूट्स नहीं खाओ। तो मैंने सोचा कस्टर्ड बना लेती हूँ, फ्रूट्स भी खप जाएंगे, दूध भी पिप जाएगा और जो गर्मी लग रही है वो भी कम लगेगी थोड़ी। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड बनाने की तैयारी कर रही थी। दूध को मैंने यहाँ पे अच्छे से उबाला था और फिर उसमें शक्कर डाल दी थी। शक्कर डालने के बाद भी एक उबाल आने दी उसमें, और फिर मैंने कस्टर्ड पाउडर ठंडे दूध में पहले से ही घोर के रख लिया था और फिर मैं बस इसमें डालती हूँ। और कस्टर्ड को जब भी आप डालें ना तो बिल्कुल धीरे-धीरे उसको चलाते ही रहें कंटिन्यू, जब तक कस्टर्ड छूट रहा है आपको बराबर उसको चलाना है, नहीं तो आपका कस्टर्ड नीचे लग जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मैं ऐसे ही कस्टर्ड बनाती हूँ हमेशा। यहाँ पे मैं कस्टर्ड के लिए फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी। मैंने फ्रूट्स में लिए हैं सेब, केला और अनार। इनको मैं सेब को बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ क्योंकि छोटे-छोटे टुकड़े ही अच्छे लगते हैं उसमें। तो सेब को छीलने के बाद मैं काटती हूँ। मैंने कस्टर्ड को थोड़ा-सा ठंडा कर लिया था, उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था उसे पहले ही। कस्टर्ड मैंने जल्दी बना लिया था तो उसको फ्रिज में रख लिया था। फिर यहाँ पे मैं रात में डाल रही हूँ ये कस्टर्ड में फ्रूट्स वगैरह सब। तो बस फ्रूट सारे कटने के बाद मैं उस कस्टर्ड में मिला दूँगी और कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ये कस्टर्ड सच में बहुत यम्मी बना था। और आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं।